हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम रेशो प्रपोर्शन के टॉपिक पर आयु से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे। तो आयु से संबंधित क्वेश्चंस हमने कहें तो जितने भी टाइप्स बनते हैं उन टाइप्स के सभी टाइप्सों के बारे में क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने का यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। और अब ये क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है इसमें क्या है, पिछले क्वेश्चंस की ही तरह है, बस इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का रोल भी है और हम परसेंटेज टॉपिक को इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन और पढ़ चुके हैं कि हमें परसेंटेज निकालना अच्छी तरीके से आता है। तो बस इस क्वेश्चन में जो भी कह रहा है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, इससे सॉल्व करते जाएंगे और हमें आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो क्या है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु का 15% बी की आयु के 10% के समान होगा। 2 वर्ष बाद इनकी आयु का जो टोटल है योग दिया है हमें 52 ईयर्स होगा। तो कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 वर्ष होगी। हम जब पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमें उन क्वेश्चंस में क्या पूछा था कि बी की आयु कितनी होगी, ये पूछा था। अब इसमें दी हुई है कि बी की आयु इतनी है, बस ये पूछा है कि कितने वर्ष बाद। हमें वो वर्ष दे देता था पिछले क्वेश्चंस में, जैसे कि 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन अब हमें क्या है, बी की जो वैल्यू है वो दी हुई है, हमसे ये ईयर पूछा है कि कितने ईयर बाद में ये बी है वो 41 ईयर्स का होगा। तो बस क्वेश्चन में इतना ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं अब कि 6 वर्ष बाद एक ही आई, वही वर्तमान कंडीशन वाली यूज करते हुए। तो वर्तमान कंडीशन हमें किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है वर्तमान में। अब हम 6 वर्ष बाद वाली या बाद वाली को हम लिखते हैं नीचे की ओर। तो 6 वर्ष बाद वाली कंडीशन हम लिखेंगे। हम बाद वाली कंडीशन को कहाँ नीचे की ओर लिखते हैं और पहली वाली कंडीशन को ऊपर की ओर लिखते हैं। तो बाद वाली कंडीशन को हमने 6 वर्ष यहाँ लिख दी। और क्या कहा है, 6 वर्ष बाद ए की आयु का 15%। तो ए की आयु का यानी ए इंटू 15/100 का बी इंटू 10/100। ये समझ में आ गया होगा। परसेंटेज निकालना आता है हमें, बी की आयु के 10% के समान होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, इज इक्वल टू होंगे। यहाँ से हम ए और बी का रेशो निकाल लेंगे। और ये फर्स्ट क्लास में जब रेशो प्रपोर्शन की फर्स्ट क्लास हुई थी, अनुपात समानुपात की फर्स्ट क्लास हुई थी, तो हमने शुरुआत यहीं से की थी। और मैंने ये भी बताया था कि इन जो भी हमने सीखा था उनका हम यूज करेंगे, उनका उपयोग यहाँ होगा। तो अब यहाँ हमें क्या है, उस बात को समझने की आवश्यकता है बस, क्योंकि हम प्रैक्टिस कहें तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस फर्स्ट क्लास में ही समझ चुके हैं। हमें बस इसे सॉल्व करना है और सॉल्व हमें आता है क्योंकि हम ए और बी का रेशो इस प्रकार से निकालना जानते हैं। यहाँ से क्या है, 100 से 100। तो यहाँ से ए तो एज इट इज़ रहेगा, बी का यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 एज इट इज़, और 15 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और ये 5 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जिसमें कि ये तो 2 और ये 3। यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि ए और बी का रेशो पता चल जाएगा 2:3। यहाँ से हमें पता चला कि ए और बी का रेशो कितना आया है, 2:3 आया है। बस ये रेशो ही तो निकालना था। वहाँ हमें डायरेक्ट रेशो दे रखा था पिछले क्वेश्चंस तक, अब हमें यहाँ परसेंटेज बेस में दे दिया और परसेंटेज बेस से रेशो निकालना हमें आता है। तो हमने यहाँ क्या किया, रेशो निकाल लिया। तो रेशो क्या आया है, ए और बी का रेशो हमें समझ में आ गया कितना आया है, 2:3। तो यहाँ हमें समझ में आ गया ए रेशो बी की वैल्यू है वो 2:3 है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद में क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद इनकी आयु का योग दिया क्या है, 2 वर्ष बाद कहें तो ये वाली कंडीशंस दी है। 2 वर्ष बाद कितना है, आयु का योग दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है, 52 ईयर्स क्या है, योग दिया हुआ है। और अब आगे कि कितने वर्ष बाद बी की आयु 41 ईयर्स होगी, ये हमसे पूछा है। अब हम यहाँ तक, जब हमें रेशो यहाँ का दिया हुआ है तो हमें रियल वैल्यू भी यहाँ की पता करनी होगी। और यहाँ की रियल वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से और यहाँ तक का जो गैप है वो 4 ईयर्स का है।
4 ईयर्स का गैप है, और ये 4 ईयर्स के गैप को कंप्लीट करने के लिए जब टोटल हमारे पास आयु का है और 2 कैंडिडेट्स हैं ए और बी, तो उनकी आयु का जब टोटल 52 ईयर्स है तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का टोटल कितना होगा, बस ये बात समझनी है और हमें कॉमन सेंस यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है। जब हमने एक पिछला क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किया था जिसमें कि हमने +5 ईयर्स की बात कही थी, और +5 ईयर्स करने पर हमने क्या किया था, +10 ईयर्स किया था। क्यों किया था, वहाँ भी हमें 2 कैंडिडेट्स थे, तो हम जब 5 साल के बाद की बात कर रहे थे, लेकिन 2 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट्स का भी +5 होगा और सेकंड कैंडिडेट का भी +5 होने के कारण हमने क्या किया था, +10 किया था। तो यही कंडीशंस हमें यहाँ यूज करनी है। क्या करना है, यहाँ जब 4 ईयर्स की बात कही गई है, 4 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो 52 में कितना ऐड करेंगे, 4 × 2 यानी कि 8 ऐड करेंगे हम। यहाँ हम +8 ऐड करेंगे, इसके बाद में यहाँ जो टोटल आएगा वो टोटल हमें प्राप्त होगा कितना, 60 ईयर्स। बस इस बात को समझना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, और हमें इस तरीके को जब बी की आयु है वो 41 ईयर्स कब होगी ये समझना है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। यहाँ से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें ईयर पता चल जाएगी, हम वर्तमान जो प्रेजेंट एज है वो काउंट करेंगे और उसके अनुसार हम यहाँ से जो भी बी की वैल्यू पूछी है कितने वर्ष बाद बी की आयु इतनी होगी वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें टोटल रेशो दिया हुआ है कितना है, 60 अपॉन, यहाँ से भी टोटल करेंगे 3 + 2 यानी कि 5 मल्टीप्लाई, चाहिए क्या, बी की एज, तो बी का कितना है 3, और यहाँ से हम कितना निकालेंगे, इसका है 12 और 12 × 3 यानी कि 36 ईयर्स। तो 36 ईयर्स जो वैल्यू आई है ये कौन सी वैल्यू है, 36 ईयर्स है, 6 साल बाद वाली, 6 वर्ष बाद वाली जो एज है वो 36 है, क्योंकि रेशो हमें क्या है 6 वर्ष बाद वाला यूज किया है, तो जो एज भी आएगी हमारी वो 36 ईयर्स जो एज आई है बी की वो कौन सी आई है, वो 6 वर्ष बाद वाली आई है। तो वर्तमान वाली एज के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्तमान एज है, प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु, इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 में से 6 माइनस करेंगे तो 30 ईयर्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन बातों के लिए ना तो कोई फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ना कोई तरीका बता सकते हैं, बस कहें तो हमें कॉमन सेंस यूज करते हुए जब 6 वर्ष बाद में किसी भी व्यक्ति की एज 36 ईयर्स है तो ऑब्वियसली हम इस बात को समझते हैं, इतना हम मैथ्स में या कहीं प्लस माइनस करना हमें आता है कि वर्तमान में जो कैंडिडेट्स होगा उसकी एज कितनी हो जाएगी, 30 ईयर्स हो जाएगी। जब 6 वर्ष बाद में 36 ईयर्स है तो 6 वर्ष पहले यानी कि वर्तमान कंडीशन में वो 30 ईयर्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें वर्तमान आयु पता चल रही है किसकी, बी की वर्तमान आयु। यहाँ से क्या है, बी की वर्तमान आयु हमें पता चल गई कितने, 30 ईयर्स है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसका आंसर देना है हमें कि बी की आयु 41 ईयर्स कब होगी, यानी कि कितने वर्ष बाद 41 ईयर्स होगी। तो बी की आयु कितनी दे रखी है, 41 ईयर्स दे रखी है, ये पूछा है कितने ईयर्स बाद में होगी। तो जब बी की आयु 41 ईयर्स है और वर्तमान हम जानते हैं कितनी है 30, तो यानी कि इसका माइनस करने पर कितना आ रहा है 11 ईयर्स। तो 11 ईयर्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और इस बात को अब समझने की आवश्यकता है, बस जब किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंट एज 30 ईयर्स है और तो 11 साल बाद में कितनी एज होगी, इस जगह क्वेश्चन को अगर ये चेंज कर देता, यहाँ तक सही था कि योग टोटल इतना होगा, तो बी की आयु 11 ईयर्स बाद में कितनी होगी, तो आंसर 41 होता। क्यों, क्योंकि वर्तमान कितनी आयु है 30 ईयर्स है, प्लस 11 करते हैं हम और इसके बाद में बी की वैल्यू आ जाती है 41 ईयर्स। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन को कहें तो एक तरीके से विपरीत कर दिया है कि बी की आयु 41 ईयर्स होगी तो कितने साल बाद होगी। तो हम जानते हैं 30 साल का, आज की वर्तमान में कोई भी कैंडिडेट है वो 30 ईयर्स का है, तो जो 41 साल का होगा तो मतलब डिफरेंस हम देखें तो 11 ईयर्स का आएगा, तो ये 11 साल का डिफरेंस है, यानी कि ये 11 साल बाद, यानी आंसर क्या हो जाएगा 11 ईयर्स बाद में ये क्या हो जाएगी, बी की वर्तमान बी है की आयु है वो 41 ईयर्स हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, पिछले क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं और ये फॉर्मूला हम रियल वैल्यू अपॉन रेशो इनटू क्वेश्चन वाला हम जानते हैं और यहाँ कॉमन सेंस वाली यूज बात कही गई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चंस कहें तो मैंने आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, चाहे उसमें प्लस वाले क्वेश्चंस हो चाहे माइनस वाले क्वेश्चन हो, तो मैं किसी भी प्रकार के क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाह रहा। अब एक क्वेश्चन है कि राहुल तथा अमन
दो व्यक्ति हैं, राहुल तथा अमन की आयु का अनुपात दिया हुआ है, कि आयु का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, और अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:4 है, 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है उसी के अनुसार हम कहें तो वर्क करेंगे और हम आंसर तक पहुंचेंगे। हो जाएगा तो राहुल की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन में ये पूछा है कि राहुल की वर्तमान आयु है वो क्या होगी। राहुल तथा अमन दो कैंडिडेट्स हैं, उनकी आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है वर्तमान आयु का 5:4। 3 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात, यानी कि अब कहें हमें ना रियल वैल्यू दी है, हमें 2 रेशो दे दिए, कहें तो प्रेजेंट कंडीशन का भी रेशो दे दिया, और जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 3 वर्ष बाद यानी फ्यूचर का भी हमें क्या दे दिया, रेशो दे दिया, और हमसे राहुल की वर्तमान आयु पूछा है। तो हम हमारे पास ना तो रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू के हिसाब से हम क्वेश्चन को कर नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ वही x की वैल्यू मानकर x से करेंगे, और उसके बाद में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। जितना टाइम हम x की वैल्यू में करेंगे उससे कहीं बहुत कम समय में हम उस तरीके से यूज करेंगे, लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, इसलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को हमारे तरीके से, मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आप करोगे। तो ये क्या है, राहुल और अमन की आयु को, वर्तमान आयु का हमें अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, राहुल और अमन, ठीक है। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 5:4। उसके बाद में कहा गया है 3 वर्ष बाद में रेशो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6:5। तो यहाँ से हम देखें तो 3 ईयर्स बाद में, 3 वर्ष बाद में रेशो है राहुल और अमन की आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या है, x की वैल्यू मानकर, क्योंकि पर्टिकुलर संख्या से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये रेशो है वो संबंध को दर्शाता है, जबकि हम रियल वैल्यू निकालने के लिए किसी एक पर्टिकुलर विशेष संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उस विशेष संख्या को हम x मानते हैं, और x के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद में यहाँ जो भी पूछा गया क्वेश्चन है उसके अनुसार हम आंसर निकालते हैं। तो यहाँ हमें क्या है, वही x मानकर x की वैल्यू निकालनी है। तो जिस प्रकार जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार हम करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि राहुल और अमन की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो राहुल की आयु का अनुपात और अमन की आयु का अनुपात 5:4 में हमें दिया हुआ है। यहाँ से हम देखिए राहुल और अमन इन दोनों की आयु का अनुपात हमने लिख लिया, और प्लस 3 ईयर्स बाद में क्या है, राहुल और अमन की आयु का अनुपात है 6:5 है। ये समझ में आ गया, ये 3 ईयर्स बाद में, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, हमें वही x मानकर, तो हम इसको क्या मानेंगे, 5x। रेशो क्या है, कहीं तो रेशो है, जैसे कि यहाँ राहुल है, ये अमन है, तो हम जब रेशो लिखते आए हैं तो उसी प्रकार से लिखेंगे 5/4 के रूप में। जब हम a/b निकालते थे, जो भी रेशो था 5:4 ही मान लो, तो हम a/b लिखकर ही इसे 5/4 लिखते थे। तो वही कंडीशंस मैंने यहाँ लिखी है, क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है 5/4, ठीक है। उसके बाद में हम क्या मानेंगे, इसको x के साथ मानेंगे, प्लस अब क्या कहना चाह रहा है, 3 ईयर्स बाद में, तो हम क्या करेंगे, +3 करेंगे, इज इक्वल टू में 6:5। अब देखो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो हमने लिख दिया कि राहुल और अमन की आयु का अनुपात 5:4 था, तो 5:4 लिखकर हमने पर्टिकुलर संख्या x से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्या है, 3 वर्ष बाद, तो दोनों की एज में ही 3 का प्लस होगा, तो +3 करने के बाद में जो रेशो है वह 6:5 हो जाता है, तो 6:5 इज इक्वल टू में होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं वज्र गुणा करना, ये छोटी क्लासों में हम सीख चुके हैं। तो वज्र गुणा कैसे करेंगे, 5 का इससे मल्टीप्लाई और 6 का इससे मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25x + 15 इज इक्वल टू 6 का करेंगे 24x + 18, और यहाँ से हम 25x क्या करेंगे, पक्षांतरण, ये 24 प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू में 18 एज इट इज। यहाँ
15 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चलेगी कितनी आएगी, 3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू से अब हम राहुल की वर्तमान आयु पूछी है, तो राहुल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी दी हुई है रेशो के रूप में। राहुल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी दी हुई है, वो है 5x। ये देखो 5 है तो 5x मानी थी हमने पर्टिकुलर, तो x, तो यहाँ से हमें क्या पता चला 5 × 3 यानी कि 15 ईयर्स। 15 ईयर्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब इसे सॉल्व करने का कहें मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। ये क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तरीका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ है कि राहुल और अमन की आयु का अनुपात इस प्रकार था, तो हमें x मानकर और x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करना है, जब दो प्रेजेंट कंडीशन या किसी अन्य कंडीशन का हमें या कहें तो 2 टाइम का हमें क्या हो, रेशो दिया हुआ हो, कहें तो अलग अलग टाइम का क्या है, रेशो दिया हुआ है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये राहुल है और ये अमन है, तो यहाँ राहुल का रेशो कितना है, 5 है और अमन का रेशो 4 है। जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। फिर क्या कहना चाह रहा है, 3 वर्ष बाद में तो हम यहाँ करेंगे +3, यहाँ भी करेंगे +3, ठीक है। उसके बाद में रेशो कितना हो जाता है, 6:5। ये लिख लिया हमने इस प्रकार से। बस इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने का तरीका भी यही है। बस कहें तो हम शॉर्ट रूप में इसको करना चाह रहे हैं, जिससे कि हमें x को इतना मानकर इतना कहें तो इतना लेंथी क्वेश्चन ना करना पड़े, जल्दी से सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ भी हमने वही किया था, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 25x, और 6 को 4x से मल्टीप्लाई करके 24x, इनका भी क्या निकाला हमने, डिफरेंस। वही तरीका है, बस हमें यहाँ x माना था और यहाँ कुछ बिना माने हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंस निकालेंगे, 5 × 5 25 और 4 × 6 यानी 24। तो यहाँ डिफरेंस आया है 1 का, और 1 के हम जब भी ये डिफरेंस निकालेंगे, ये रेशो वाला, रेशो से रेशो का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हम जो भी रेशो का डिफरेंस आएगा उसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उस प्रकार की आ जाएगी। तो यहाँ क्या आया है, x 1 आया था डिफरेंस, तो हमने x से मल्टीप्लाई किया, 1x हो गया, यानी x हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला रेशो का डिफरेंस निकालेंगे, और यहाँ भी हमने वही किया था, 5 × 3 15, 6 × 3 18, यहाँ भी डिफरेंस ही निकाला था। तो तरीका वही है, बस कहें तो हम यहाँ x मानकर किया था, हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ फॉर्मूले से। 6 × 3 18 और 3 × 5 कितना, 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा, वही यहाँ x की वैल्यू हमें कहें तो एक लाइन में पता चल जाएगी। जो हमने यहाँ से यहाँ तक जो किया है वो कार्य हमें मात्र कहें तो एक लाइन में कर दिया, इसलिए इस क्वेश्चन को कहें तो समझने की आवश्यकता है बस इस तरीके को, क्योंकि इससे कहें तो कम टाइम में हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। और जो भी पूछा है, अब राहुल की वर्तमान आयु पूछी है तो हमें पता है 5x यानी कि 5 × 3 ये आ जाएगी 15। तो यहाँ से क्या कहें तो इतनी जल्दी इतने कम टाइम में हम सॉल्व क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो ये तरीका याद रखना है, बस रेशो से रेशो का डिफरेंस निकालना है, जिसे x से मल्टीप्लाई करना है, और फिर x के = में वो वैल्यू लिखनी है जो कि +3 ईयर्स, या फिर कहें तो इसमें तो 3 साल बाद वाली बात कह दी, कभी वो 6 साल पहले वाली, 5 साल पहले वाली, 2 वर्ष पहले वाली, 3 वर्ष बाद वाली, कुछ भी कंडीशंस कहें उस प्रकार से हमें लिखना है और उसका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यहाँ तो डिफरेंस निकालना ही है रेशो में। ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं आपको एक कहें तो एक तरीका और है उसको बता देता हूँ। तरीका ये है कि एक बात का हमें ध्यान जरूर रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, वो ये है कि हमने यहाँ जो रेशो, ये रेशो है और ये भी रेशो है, इनका तो हमें हमेशा ही डिफरेंस निकालना है। यानी रेशो का तो रेशो से हमेशा डिफरेंस ही निकालना है, रेशो का रेशो से कहें तो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, लेकिन जो ये कंडीशंस थी यहाँ +3 ईयर्स वाली कंडीशंस थी, यहाँ ईयर्स दिया हुआ था, तो इस ईयर्स से और जो आने वाला अगला रेशो है उसका हमने क्या यहाँ डिफरेंस निकाला था। तो ये 3 कंडीशंस है जिन्हें हमें याद रखनी है। अगर चिन्ह क्या हो, सेम हो, यानी प्लस प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी कि सेम बात कही गई कि 3 ईयर्स बाद में, इसलिए तो यहाँ जो हम निकालेंगे वो डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन माइनस माइनस दिया हुआ हो तो वहाँ भी हम डिफरेंस निकालेंगे।
कहने का मतलब है सेम अगर चिन्ह है, सेम साइन है तो हम डिफरेंस निकालेंगे। लेकिन थर्ड कंडीशन या माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल करेंगे। और क्यों टोटल करेंगे इस बात को आप समझ सकते हैं कि जब हम 6 इंटू 3 यानी कि 18 कर रहे थे, इसकी जगह मान लो यहाँ माइनस होता, 5 इंटू 3 15, 18 यहाँ आ रहा है प्लस का, इज इक्वल टू में -15 इधर आएगा। जब भी हम वज्र गुणा करते थे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ करते थे तो इस प्रकार की कंडीशंस आती, और ये चिन्ह क्या हो जाता, प्लस में हो जाता है, यानी 18 प्लस 15 इज इक्वल टू 33 आता। तो इसलिए हम जब भी विपरीत चिन्ह होते हैं, अपोजिट साइन होते हैं, तो वहाँ हम टोटल करेंगे और सेम साइन होने पर डिफरेंस निकालेंगे। और हमें रेशो का तो हमेशा ही डिफरेंस निकालना है, बस इस बात को हमें समझना था और ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन व मोहन। सोहन व मोहन की आयु का क्या है, रेशो दिया हुआ है। कितना रेशो दिया हुआ है, आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ये रेशो दिया हुआ है। और इनकी 6 वर्ष बाद कहा गया है कि 6 वर्ष बाद या 6 वर्ष पूर्व कहा गया है। इस क्वेश्चन में क्या है, 6 वर्ष पूर्व आयु का रेशो है, आयु है वो कितनी हो जाती है, 5:3 हो जाती है। 5:3 सॉरी 3:5 होगी, 3:5। सोहन व मोहन की आयु का अनुपात दे रखा है और 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:5 थी। तो सोहन की वर्तमान आयु थी, तो सोहन की क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है। सोहन की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, वो निकालनी है। और सोहन की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ से देखें तो हम 2 है। तो यहाँ जब आंसर निकालेंगे तो वही अब हम उसी तरीके से करेंगे। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, बस हम तरीके से फॉर्मूला यूज करते हुए करेंगे। यहाँ क्या है, सोहन है या मोहन है, बस लिखा जैसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। सोहन व मोहन की आयु का अनुपात कितना है, 2:3, तो लिख दिया हमने रेशो। उसके बाद में 6 वर्ष पूर्व, अब पूर्व के लिए हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। और दोनों जगह ही माइनस होगा क्योंकि अलग अलग कंडीशंस नहीं दी हैं। और सोहन क्या पूछा है, पूर्व में आयु अनुपात कितना हो जाता है, 3:5। जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है उस प्रकार हमने लिख दिया है। बस हम अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से वही करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 3 9। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आया, 1, और 1 को हम लिखेंगे x से, इज इक्वल टू। तो ये समझ में आ गया। यहाँ से हमें क्या आया कि x आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद में क्या आ जाएगा, x, मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमें वही अब क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, टोटल निकालना है, वो डिसाइड करेगा ये चिन्ह। तो यहाँ चिन्ह सेम है तो हम वही क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 6 30 माइनस 6 इंटू 3 18। तो यहाँ डिफरेंस x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12। तो x की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 12। और यहाँ से हम सोहन की आयु निकालेंगे। सोहन की आयु कितनी है, 2x है। तो यहाँ से सोहन की जो आयु है वो कितनी आएगी, 2x, और 2x में से क्या करेंगे, 2 इंटू मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 12, यहाँ से आएगी 24 ईयर्स। ये आंसर निकल गया, 24 ईयर्स। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये कहें तो पिछले क्वेश्चन को करने में जितना टाइम लगा था उससे कहें तो माइनर, बिल्कुल कम टाइम में हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। इसमें कुछ नहीं था, बस ये वज्र गुणा करके कहें तो इसका रेशो का हम डिफरेंस निकाल रहे थे और x से मल्टीप्लाई किया। उसके इज इक्वल टू में वो वैल्यू लिखनी है। अगर सेम चिन्ह है तो डिफरेंस निकालना है, और विपरीत चिन्ह है तो हमें क्या निकालना है, टोटल करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही अपोजिट साइन पर करते हैं, जिसमें कि अपोजिट साइन दिया हुआ है, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्योंकि मैंने तीनों कंडीशंस, प्लस वाली कंडीशन ले ली, माइनस वाली कंडीशंस करा दी, और अब हम कर रहे हैं अपोजिट साइन वाली। एक क्वेश्चन है, राम व श्याम की आयु का अनुपात दिया हुआ है। वही राम व श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 है। अब कहा गया है राम की 8 वर्ष बाद। अब इसमें क्या है, अलग अलग कहा गया है। राम की तो 8 वर्ष बाद, राम की 8 वर्ष बाद, व शाम की 10 वर्ष पूर्व, व शाम की 10 वर्ष पूर्व।
आयु का रेशो, आयु का अनुपात दिया हुआ है, आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, 4:3 है। तो राम की आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करो, राम की वर्तमान आयु है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये समझना है बस, क्वेश्चन को समझना भी क्या है हम कर चुके हैं, बस क्वेश्चन यहाँ माइनस प्लस वाली कंडीशन आएगी जिसके लिए हमें टोटल करना होगा, बस और कुछ भी नहीं है। तो राम व श्याम, वही राम और श्याम, तो क्या है, राम व श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 लिख लेंगे। उसके बाद में राम की 8 वर्ष बाद, तो राम में क्या करेंगे, +8, 8 वर्ष बाद वाली कही गई है तो 8 वर्ष बाद। वह श्याम की 10 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व के लिए हम -10। फिर अनुपात कितना हो जाता है, 4:3, तो 4:3। यहाँ से यहाँ तो हम डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस क्या है, 4 × 3 और 5 × 4 का, तो 5 × 4 20 -4 × 3 12, कितना आ जाएगा डिफरेंस, 8। तो यहाँ से हमें पता चला कि डिफरेंस कितना आया है, 8 डिफरेंस आया है। और 8 डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, 8x = में वो वैल्यू लिखनी है, इनका डिफरेंस निकालना था हमें, लेकिन हम क्या नहीं, यहाँ साइन क्या है, अपोजिट साइन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल करेंगे, यानी कि 8 का 3 से मल्टीप्लाई 24 + 10 का 4 से 3 से 40, ठीक है। तो यहाँ से हमें 8x की वैल्यू पता चली 64, और x की वैल्यू हमें यहाँ से पता चली कितनी, 8। यहाँ से हमें पता चल गई कि x की वैल्यू कितनी है, 8 है। और हमें पूछा क्या है, राम की वर्तमान आयु, तो राम की जो वर्तमान आयु है उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु है राम की, उसके लिए वर्तमान आयु हमें कितनी दी है, राम की 4 है रेशो के रूप में। तो यहाँ से 4x, और 4 × x की वैल्यू हमारे पास है 8, तो एज इट इज कितने, 32, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने तीनों कंडीशंस पर बात कर ली। हमने कहे तो दोनों जब प्लस साइन में थे, दोनों प्लस साइन वाली बात कर ली, दोनों माइनस साइन वाली क्वेश्चन की बात कर ली, माइनस प्लस वाले क्वेश्चन की अब हमने बात कर ली। यानी तो हम तीनों साइन की बात कर चुके हैं, जो इन दोनों में हमें डिफरेंस निकालना है और इस वाले क्वेश्चन में हमें टोटल निकालना है। बस फ़र्क इतना है और कुछ भी नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा। और हम आयु से संबंधित लगभग क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं, और कोई एक तो क्वेश्चंस हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।